अब अभी हो चुकी है सुबह। ये है सुबह का समय और मैंने शुरू कर दी है अपनी बालकनी से लगा के बाहर से छज्जे की और सब सफाई करने के बाद, नहाने के बाद मैं पूजा कर ली और पूजा करने के बाद मैंने बनाई चाय। क्योंकि चाय एक ऐसा नशा होता है कि ऐसा लगता है जल्दी से पियो। मैं सुबह चाय या कुछ भी पानी वगैरह नहीं पीती हूँ। मैं सुबह उठने के बाद सीधे पहले ब्रश करती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद और नहा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं पूजा करने के बाद जब मैं अपने सारे भगवान जी को नहला धुला के पूजा करती हूँ, फिर मैं सीधे किचन में आती हूँ, तभी मेरी चाय बनती है और तभी मैं पानी पीती हूँ। फिर इतनी देर का मेरा गैप वो 3-4 घंटे का हो जाता है और उसके बाद मैंने चाय पी। चाय के बाद मैं किचन में अपने जो रोज़ के काम होते हैं, नाश्ता वगैरह और थोड़ा सा मैं लंच और नाश्ता आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं तो मैं जो बना लेती हूँ फिर सारा दिन कुछ नहीं मुझे बनाना पड़ता है। और अपने लिए तो सभी को आलस लगता है, सभी गृहिणियों की यही कहानी है कि अपने लिए तो हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, बस किसी का बहाना ज़रूर मिलना चाहिए कि इनके लिए बनाना है, तो फिर एक अच्छे तरीके से और ढंग से हम लोग काम करते हैं। और जब खुद का काम आता है कि हमें अपने लिए करना, तो ये लगता है अरे यार चलो रहने दो, जो है वही खा लेंगे और बस हो जाएगा। और ये करेले हैं तो करेले ये बहुत ढेर सारे लेके आए और इतने सारे करेले बनाना भी बहुत टास्क वाला काम है। तो मैंने भी करेले जो छोटे छोटे थे तो उनको मैंने सोचा कि रख लूँगी, तो उन्हें मैं काट के और बढ़िया लच्छेदार खूब सा प्याज वगैरह डाल के चटपटे से सूखे से बना लूँगी। और ये कुछ जो बड़े बड़े हैं उनको मैं भर के बनाऊँगी, क्योंकि करेली ऐसी चीज़ है कि एक बार आप भर के बना के और रख लीजिए, फिर जब ज़रूरत हो तो उन्हें तल के और खा सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ। तो अच्छे से जो मैंने करेले थे भरने वाले उनको अलग किए और जो काट के बनाने वाले थे उनको मैंने अलग किए, और थोड़े से मैंने छिलके वगैरह भी इनके निकाल लिए। उसकी भी थोड़ी सी मैंने सब्जी प्याज वगैरह डाल के बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। करेले के छिलके की सब्जी अच्छी थी, टेस्टी थी। मैंने साल्ट में डाला भी है, आप लोग मेरे साल्ट में जाके सुनीता ब्लॉग में आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने साल्ट में उन करेले के छिलकों की डाली है रेसिपी। तो रेसिपी तो उसको देख के आप लोग भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी। और करेला वैसे भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और कहते हैं कि इसको तो जो कच्चा साग खा सकता है तो उसे पित्त की शिकायत भी नहीं होती। जिनको पित्त बनता है, बार बार उल्टियाँ सी आती रहती हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप ताज़ा करेला छोटा सा बिना बीज का मिल जाए और उसे धो के साफ़ करके और सुबह अगर एक करेला खाना शुरू कर दें तो कितना भी भयानक पित्त हो तो वो गायब हो जाता है। तो ये आयुर्वेदिक तरीके से तो करेला बहुत फ़ायदेमंद है। और शुगर को तो आप लोग जानते ही हैं, उसके लिए तो करेला रामबाण है। किसी तरह से भी किसी फॉर्म में करेला खाएं शुगर वाले, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ये मैंने मसाला भी तैयार कर लिया, और मसाला मैं थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ, जिनमें थोड़े थोड़े से जो पीसेस हैं वो दांत में आते हैं, जैसे प्याज हुआ या आम हुआ और सौंफ हुई, इन सबको मैं दरदरा ही पीसती हूँ। धनिया है और हल्दी है, ये सब तो हमारे घर में पीसा हुआ ही आता है, तो वो उसी को ही यूज़ करती हूँ। और ये सब मैंने मसाला पूरा तैयार किया, और मैंने आम ही ख़रीद के उनको ही मैंने चटनी सी प्याज के संग पीस लिया था, प्याज और लहसुन के संग। तो वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा टेस्ट हो गया, और मैंने करेलों के भरना शुरू कर दिया। तो करेले क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होते हैं, तो मैंने इन्हें फटाफट भरने के बाद और जितने खाने थे मुझे 2-3-4 वो मैंने तल के रख लिए हैं, क्योंकि तले हुए 2-3 दिन तक की खा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। करेले तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि ढेर सारे बना के 1-2 दिन के लिए रख लेते हो। जब तक करेले पकते हैं तो ये लगता है काम भी निपटता जाए। मेरे तो थोड़े से जो ये बर्तन भिड़ गए थे सब, तो मैं धुल दिया, और मिक्सी थी इन सब का जार वगैरह था, सब मैं धुल के और साफ़ करके इनको भी मैं संग संग रखती जा रही। और ये है पत्ता गोभी है, तो किचन में जब तक हूँ जब तक करेले बन रहे हैं, क्योंकि अगर हटूंगी तो करेले जलने का भी डर रहता है। मैं पानी वगैरह में नहीं पकाती हूँ, तेल में ही करेले मेरे पकते हैं।
तो इनको मैंने सोचा पत्ता गोभी भी काट लूँ और शाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो शाम के लिए मैंने पत्ता गोभी काटना शुरू कर दिया और आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी के कोफ्ते। तो शाम को मैं कोफ्ते, रोटी, चावल यही बनाऊंगी। गर्मियों में सब्जी थोड़ी सी कम भी रहती है और थोड़े हमारे यहाँ लौकी तरोई खाई भी कम जाती है, पसंद भी कम करी जाती है। इसलिए मैंने इसको पत्ता गोभी को मैंने काट लिया है और मोटा मोटा काट के और बॉईल करके मैं रख दूंगी। शाम को फिर मैं इसका कोफ्ते बनाऊंगी। अभी मैंने कटिंग करनी शुरू कर दी। और देखिए मैं मोटा मोटा ही काट रही हूँ, बहुत महीन काटने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब मैं किचन में सारी तैयारी लगाने के बाद आ गई हूँ मैं कमरे में। तो कमरे में भी मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मैं कुछ करती रहती हूँ। तो जो मेरा समय होता है वो मैं इसी तरह से उसको अपने समय को पूरा कर लेती हूँ और शाम तक की बिजी ही रहती हूँ। थोड़ा सा समय जो मेरा निकलता है तो मैं रेस्ट करती हूँ, मगर मुझे नींद नहीं आती दिन में, या मैं सोने में मुझे अकेले रहती हूँ दिन में तो शायद एक आहट सी लगती रहती है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए। तो ये सब दिमाग में घूमता रहता है, इसलिए मैं सो भी नहीं पाती हूँ, लेटती भी नहीं हूँ। तो मैं दूसरा काम लेके बैठ गई हूँ। आज मैं ये नीम की दाल मंगाई थी। सुबह मेरे हस्बैंड टहलने गए तो मैंने उनसे कहा था एक नीम की दाल लेके आइएगा। तो ये दाल मैंने इसलिए मंगाई, आप ये नहीं सोचिए कि मैंने मच्छर भगाने के लिए, मक्खियाँ भगाने के लिए या किसके लिए मंगाई है। ये दाल आई है मेरे ठाकुर जी के लिए। अब ठाकुर जी के किस लिए? तो अरे भैया बता रहे हो, थोड़ा सा चैन लीजिए, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। ठाकुर जी की कोई मुझे वो नहीं करनी है ना। तो इन सब की मैं पत्तियाँ पत्तियाँ निकाल लूँगी। तो सारी जितनी पत्तियाँ हैं तो इसको किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। आप इसको रख दीजिए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए, सूख जाए तो इन्हें जला दीजिए। अगर आपके मच्छर या मक्खियाँ या आजकल कीड़े भी बहुत हो जाते हैं, तो अगर किचन में आप एक पोटली बना के रख दीजिए, जो आजकल कपड़े की पोटलियाँ आती हैं, जो बैग्स वगैरह आते हैं कपड़े के, तो उसमें अगर आप भर के और किचन में टांग दीजिए तो सबसे बढ़िया रहता है। इससे आपके घर में कीड़े और ये जो मकड़ी वगैरह आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि नीम की महक बहुत तीखी होती है और बहुत दूर तक जाती है। तो इसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, अगर खा सकते हैं, क्योंकि तीखी बहुत होती है। इसका कसैलापन बहुत बुरा होता है। अगर बहुत लोग खाते भी हैं, अगर आप खा सकते हैं तो एक दो पत्तियां खा लें तो इससे अंदर से जो ब्लड होता है, ये ब्लड को साफ करने की इसमें बहुत अच्छी ताकत होती है। ये जो आपके ब्लड में गंदगी जमा हो या सर्कुलेशन धीमा हो तो वो सब करता है और स्किन की कोई बीमारी नहीं होने देता। तो आप अगर खाइए तो बहुत अच्छी बात है, और इसको पानी में डाल के नहा भी सकते हैं। मतलब हर तरह से आप नीम का इस प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं। मैं टुकड़े क्यों कर रही हूँ तो ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं टुकड़े कर रही हूँ, मेरी ठाकुर जी की दातून ख़त्म हो गई है तो उनकी भी व्यवस्था मुझे ही करनी है। मुझे इस सब के काम देखने रहते हैं, क्योंकि अकेले जगन्नाथ जी और सभी को काया देनी रहती है। तो मैंने ये छोटे छोटे से वो नीम की जो मैंने डंठल मंगाई थी, डाल मंगाई थी, तो उसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े करके और अपने ठाकुर जी की दातून बना के रख लूँगी। तो इन दातून से मैं ठाकुर जी का सुबह जब उन्हें जगाती हूँ तो पहले दातून करा के फिर उन्हें जल पिला के उसके बाद फिर उन्हें नहलाती हूँ। उसके बाद उनके काम होते हैं। तो सबसे पहले का काम, जैसे हम लोग भी ब्रश करने के बाद ही पानी वानी पी के फिर खुद काम करते हैं, तो उसी तरह से मैं ठाकुर जी की भी मैंने दिनचर्या बना रखी है। तो उनकी मैंने दातून काट के रख दिए। अब मैं सारे ठाकुर जी के मैंने कपड़े निकाले और ये जितने भी कपड़े मैंने सूती थे उनके, वो सारे निकाल के मैं अलग करूँगी और रेशमी कपड़े भी अलग रख लूँगी, क्योंकि रेशमी कपड़ों में भी गर्मी लगती है। ये देखिए नेट की ड्रेस है ठाकुर जी की, और इसी तरह से सूती कपड़े जो उनके रखे हुए हैं मेरे पास, उन सब को मैं अलग करूँगी। और रेशमी और मैंने सूती कपड़े संग में ही रख दिए थे, क्योंकि अभी तक तो मौसम थोड़ा सही था, मगर अब थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और गर्मी भी पड़ रही है चुभने वाली, एकदम बहुत ही तीखी धूप हो रही है, बहुत ही बुरा पसीना आ रहा है। तो इन सब से करने मैंने देखा कि थोड़ा सा
हटा दूँ कपड़े, क्योंकि सुबह भी मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता है कि मैं कपड़ों को अलग-अलग से निकालूँ। तो मैंने इन सारे जितने भी मेरे पास नेट के और जो कॉटन के कपड़े थे वो सब मैंने अलग करिए, और जितने भी ये रेशमी कपड़े थे मेरे पास सनील के और ऐसे कपड़े थे वो मैंने ठाकुर जी के अलग कर दिए। तो मैंने वो अलग ही बैग बना दिया, जितने सनील के और साटन के और भी मोटे जो फैब्रिक होता है उनके हैं, तो उन सब कपड़ों को मैंने अलग करके रख दिया। और जितने कॉटन के कपड़े थे वो मैंने एकदम सारे, देखिए, सारे अलग कर के रख लिया। और मैंने लिया एक साड़ी का कैरी बैग, क्योंकि उसमें दिखना चाहिए। साड़ी के कैरी बैग्स जो होते हैं उसमें चीज़ें दिखती हैं कि आपने क्या रखा, वो मुझे दिख जाएंगी। तो ये सारे देखिए मैंने एक एक कपड़े जितने भी कॉटन के थे, खूब ढेर सारे कपड़े। ठाकुर जी के भी इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं कि उन्हें छाँटने में भी मुझे बहुत समय लगा। ये तो मैं आपको छोटा सा एक क्लिप ही दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे टाइम लगा उनके कपड़ों को देखने में, छाँटने में। ये भी देखना पड़ता है कोई फट तो नहीं गए हैं, किसी की गोटा तो नहीं निकल गया है, कोई कैसा तो नहीं हो गया है। तो उन सबको मैंने अलग करके और सीधे ये लिया मैंने साड़ी का बैग। मैं आपसे बोल रही थी ना, मैं साड़ी के एक बैग ये ले लिया। तो इसमें क्या है, मुझे कपड़े दिखते हैं, मैं हर दिन कलर के देख के ही कपड़े पहनाती हूँ। मतलब मेरा ये कहने का है कि दिन के अनुसार ही मैं अपने ठाकुर जी को कपड़े पहनाती हूँ। मंडे को मैं वाइट पहनाती हूँ, ट्यूसडे को ऑरेंज, वेडनेसडे को ग्रीन। इस तरह से मैं अलग-अलग रंग के कपड़े उन्हें पहनाती हूँ हर दिन के हिसाब से। तो इसमें दिखते हैं और सुबह मैं फटाक से निकाल लेती हूँ। और अगर वैसे चीज़ों में रखो तो दिखते नहीं हैं कपड़े, फिर वो समस्या रहती है और सुबह काम ज़्यादा रहता है। और ये ठाकुर जी की दातून है, तो इनको मैंने एक डिब्बी में, आप देख रहे होंगे मैं हर चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंट चीज़ ही यूज कर रही हूँ, जिसमें चीज़ें दिखती रहती हैं। तो वो इस दिखने से हमें आराम रहता है कि फटाक से उठा लेते हैं और फटाफट काम होते जा रहे हैं। जिधर जाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा काम आसानी से हो जाए। और ये मैंने हैंकी रखे हुए थे नए, तो इनको मैंने निकाल लिया। ठाकुर जी को मैंने कॉटन के हैंकी और ये पतली-पतली सी जो मेरे पास चुन्नियाँ थीं ओढ़ने के लिए, मैंने ठाकुर जी की ये बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर, सब हल्के और पतले वाले बिस्तर मैंने निकाले। जितना भी मोटा था गर्मी के हिसाब से मैंने सब उनको हटा दिया और मैंने हल्के से गर्मी के हिसाब से चीज़ें निकाल ली। तो इस तरह से मेरे काम जो ठाकुर जी के थे वो निपटा के फिर मैं आ गई मशीन पे। मशीन में इसलिए आ गई हूँ कि मेरे थोड़े से जो कपड़े थे उनकी सिलन उधड़ गई थी और थोड़े से वे निकल भी रहे थे, किन्हीं-किन्हीं की, किसी-किसी कपड़े के रेशे भी बहुत निकलते हैं, तो मुझे वो भी सही करने थे। तो अब मैं अपने काम करने के लिए लग गई, उनकी सिलाई करी और फिर मैंने अपने जो मेरे ब्लाउज़ वगैरह ढेर सारे हो गए थे, मैंने बताया ना नवरात्रों में मैं रोज़-रोज़ जा रही थी, तो धुलती तो थी मगर उतनी सफाई से नहीं। फिर मैंने आज खूब अच्छे से अपने सारे ब्लाउज़ को अच्छे से हाथ से, एक-एक ब्लाउज़ को मैंने अपने हाथ से साबुन लगा के और अच्छे से सारे धुलाई करी, कि क्योंकि साइड वगैरह में जो पसीने-वसीने का होता है, उनमें बहुत बदबू आ जाती है और कितना भी आप मशीन में धुलते हैं तो वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। फिर मैंने हाथ से एक-एक ब्लाउज़ को खूब अच्छे से धुलने के बाद अब मैं इसमें प्रेस करूँगी और प्रेस करके सब एक जगह पे अच्छे से लगा दूँगी। क्योंकि अगर आपके चीज़ प्रेस रहती है और अच्छे से रहते तो ये जगह भी कम लेती है और पहनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वरना सिकुड़े से अजीब से हो जाते हैं। और सब मैं एक-एक प्रेस करके एक के ऊपर एक गड्डी बना के, और इसके लिए भी मैं साड़ी के ही बैग्स यूज करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बता रही हूँ ना, मुझे चीज़ें ढूँढने के लिए समय उम, को मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, वो समय किसी और चीज़ में लगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम व्यवस्थित चीज़ नहीं रखते हैं तो हमेशा मुझे वो चीज़ याद आएगी जो चीज़ हमें नहीं मिलनी है। फिर उसके लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरह से मैं अपने ब्लाउज़ को अच्छे से एक जगह प्रेस करके और साड़ी के कैरी बैग में मैं सारे ब्लाउज़ व्यवस्थित करके और अपनी अलमारी में एक जगह रख दूँगी। तो मुझे कोई भी साड़ी, जब भी जो साड़ी पहननी होती है, पहले तो मैं जो साड़ियाँ हैं उन्हीं के मैच में ही लगा दूँगी। और ये मैं आ गई हूँ, अब बस शाम हो गई है और शाम के समय मैं आई हूँ छत पे। छत पे आई हूँ मैं दीपक लगाने के लिए, मगर यहाँ पे मैं चाय की, देखिए,
ये देखिए मिर्ची लाल पड़ गई, हरी थी, और टमाटर जी अभी हरे हरे से लगे हुए हैं। तो ये मेरे छत का है और मैंने छत पे लगाया तुलसी जी का दीपक। मैं तुलसी जी का दीपक लगाने छत पे आई थी, और मैंने भोलेनाथ भी बैठाए हुए हैं, उनकी अभी दीपक लगाया। दोनों लोगों को दीपक लगाने के बाद, जलाने के बाद, फिर मैं ये सारी चाय की पत्ती मैंने एक जगह एकत्रित करी और इनको मैं डालूंगी पौधों में, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है और ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब सारे पौधों में मैं ये खाद डालूंगी। सारी मैंने उठा ली और ये मेरी 2-3 दिन की चाय की पत्ती हो गई थी। रोज़ मैं आती थी और टाइम नहीं होने से वो काम रह जाता था। तो मैं बोलती हूँ ना, मैं जिधर जाती हूँ उधर का काम निपटा के ही दूसरी तरफ जाती हूँ, क्योंकि जिधर काम ना करूँगी तो वो काम डला ही रहेगा। तो इस तरह से वो काम डिले होता रहता है और बढ़ता रहता है। तो फिर मैंने सारे पौधों में थोड़ी थोड़ी सी खाद डाल दी। जितने भी पौधों में मेरे पड़ गई उतने पौधों में मैंने सारे पौधों को खाद वाद दिया, और थोड़ी देर छत पे मैं 1-2 चक्कर मैंने टहली और इधर उधर देखती रही, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही थी। शाम के समय थोड़ी हवा अच्छी चलने लगती तो थोड़ा सा मैं छत पे इधर उधर टहल के अपने पौधों को चेक करके, और फिर ये देखिए सारे पौधों में जितने में भी हो गए उतने में मैंने डाल दिया। और इस तरह से मेरा पूरा जो दिन रहता है वो इस तरह एक एक करके जो काम होते हैं वो सब रहते ही हैं। अब मैं थोड़ा सा थक भी गई थी तो मैंने 10-5 मिनट छत पे ही बैठी रही, लगातार काम। जय श्री राम। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।